रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज जो हम स्पायरोमीटर से चेक कर सकते हैं, अब इसी को हम एक ग्राफिकल फॉर्मेट में समझेंगे। काफी बच्चों को ग्राफ से कोरिलेट करना नहीं आता है, सो इन दिस वीडियो आई विल मेक इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो राइट नाउ व्हाट आई एम ब्रीदिंग इज नॉर्मल इनहेलेशन एंड नॉर्मल एक्सहेलेशन। तो ये जो नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल किया है, इसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, विच इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml per breath. Now when I take additional volume of air apart from tidal volume, it is this one. So this is called as inspiratory reserve volume. अगर मैं additional volume of air exhale करती हूँ, it is so इसे हम expiratory reserve volume कहेंगे। एंड जो वॉल्यूम जिसे हम एक्सेस एक्सहेल करने के बाद भी नहीं निकाल पाएंगे, जो हमारे लंग में ही रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम। अब इन्हीं चार वॉल्यूम्स के कॉम्बिनेशन से कैपेसिटीज बनती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी इनहेलेशन की कैपेसिटी कितनी है, तो आई कैन टेक टाइडल वॉल्यूम, अलॉन्ग विद दैट आई कैन टेक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑल्सो, सो दिस बिकम्स इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मेरी एक्सहेल करने की कैपेसिटी कितनी है, सो टाइडल वॉल्यूम तो एक्सहेल किया प्लस ईआरवी भी तो एक्सहेल कर सकती हूं मैं, सो दैट बिकम्स एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर कैन गो इनसाइड, कैन कम आउटसाइड, वाइटल कौन सी है एयर जो अंदर बाहर करती रहेगी, सो दैट इज आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी, वो बन जाता है मेरा वाइटल कैपेसिटी। वो वॉल्यूम ऑफ एयर जिसे हम नॉर्मली एक्सहेल करने के बाद वो अंदर ही हमेशा रहती है, सो दैट इज माय रेसिडुअल वॉल्यूम, प्लस ईआरवी भी तो हमेशा अंदर ही रहेगा नॉर्मल एक्सहेलेशन में, सो ये दोनों मिलके बन जाता है मेरा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। वेयर इज आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी एंड प्लस आरवी, ये टोटल मेरी लंग की कैपेसिटी है, हेंस दिस कैपेसिटी इज कॉल्ड एज टोटल लंग कैपेसिटी। नाउ यू गाइज हैव टू टेल मी, स्पायरोमीटर से हम कौन सा वॉल्यूम या कौन सा कैपेसिटी चेक नहीं कर सकते। थैंक यू, आई होप द टॉपिक इज क्लियर।